क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नहीं लगा सकते, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट मैंने एमपी हाई कोर्ट के ऊपर वीडियो अपलोड किया है। जो सिविल जज का एग्जाम हुआ था उस पर एमपी हाई कोर्ट का फैसला है, इंपॉर्टेंट फैसला है। प्री की कट ऑफ वापस बनेगी, मेंस एग्जाम वापस होगा। मेंस एग्जाम हो चुका है एमपी का, इंटरव्यू डिले होंगे, उसमें साफ साफ मेंशन है कि इस प्रोसेस को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, बाद में आपको आगे बढ़ना है। और कट ऑफ वापस बनेगी प्री की, बच्चे जो एलिजिबल होंगे उनका मेंस एग्जाम वापस होगा। जिन लोगों ने एमपी का एग्ज़ाम दिया है तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखें मेरे चैनल पे। कल ही मैंने अपलोड किया है, मतलब अभी अपलोड किया है, तो आप ये वीडियो कल देखोगे। और ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे आरजेएस का पूछ रहे हैं, सर हमारा कोर्स हो गया, रिवीजन कैसे करें, टेस्ट सीरीज लगाएं, क्वेश्चन लगाएं। ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे इन दिनों। बच्चे पूछ रहे हैं सर आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, तो मैं बता देता हूँ मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, तो मेरे से उम्मीद मत रखोगे सर आपका प्री कैसा जाएगा। बट मेरा मोटिव भी नहीं था प्री का ऐसा कोई, तो आप इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर रहा। मेरा और सोर्स इनकम का अलग है, तो अब मेरे को जॉब लगने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। बट आपको क्या करना चाहिए, आपका समय बचा नहीं, 1 हफ्ते बचा है, संडे को पेपर हो जाएगा आपका। अगर कोर्स कंप्लीट हो गया है तो रिवीजन करो, रिवीजन कर लिया है तो क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नहीं लगा सकते, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो मैं आपको लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना, नितिन NITIN 20, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे भी शायद सस्ती कर दी है, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरे जानकार का है, इसलिए मैं जानता हूँ उन्होंने अच्छी टेस्ट सीरीज बनाई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपका कोई और जानकार हो, आप उनसे परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करना चाहते तो क्वेश्चन पेपर खरीद लो जाके शॉप से, प्रीवियस ईयर के पेपर निकलवा लो। राजस्थान हाईकोर्ट की साइट में प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे आपको। कहीं भी आपको पैसा नहीं खर्च करना तो राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लो, जो भी आपको सही लगे। बट टेस्ट सीरीज में ये चीज़ें होती हैं कि उसमें लेटेस्ट चीज़ें होती हैं सारी, कोई अमेंडमेंट हो, कोई लेटेस्ट केस आया हो, सब आपको उसमें मिल जाती है। तो बहुत मेहनत करते हैं, इसी का पैसा लेते हैं वो लोग, और अभी तो काफ़ी सस्ती कर रखी है लोगों ने। अगर मेरा कोड यूज़ करोगे तो और सस्ती हो जाएगी आपकी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है, हिंदी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज भी लगानी है आपको। अगर हिंदी इंग्लिश ढंग से कर लिया है तो आपने हिंदी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज लगाना, और जितना मैक्सिमम नंबर आ सके हिंदी इंग्लिश में वो लेके आना है आपको। और चीज़ का ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अदर स्टेटों के पेपरों में नेगेटिव मार्किंग होती है, अदर स्टेट से बच्चे आ रहे हैं उनको नहीं पता होगा आरजेएस में नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आया है मेरे पास। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी पेमेंट जमा नहीं हो आरजेएस का, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, और कईयों के नाम गलत हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत है, एडमिट कार्ड देख रहे हैं तब पता चल रहा है। तो वो एप्लीकेशन लिख सकते हैं रजिस्ट्रार एग्जामिनर को, और हेल्पलाइन पे आप बात करो, वो आपको और सलाह अच्छी तरह दे देंगे। वैसे उस टाइम तक तो यही चल रहा था कि एप्लीकेशन लिखनी है रजिस्ट्रार एग्जामिनर जोधपुर को, वो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर कर रहे थे। इस टाइम कंसीडर कर रहे हैं नहीं कर रहे इसका मुझे आइडिया नहीं है, हेल्पलाइन में आप लोग बात करना। रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा स्मार्ट वर्क करके जाओगे, और जब टेस्ट सीरीज लगाते हो तो आपको पता भी चलता है कि आपका कहाँ कितना स्कोर आ रहा है। और देखो सेफ स्कोर तो मैंने आपको बता रखा है, अगर 70 से ऊपर आपके आ रहे हैं तो आपके सेफ स्कोर में हो आप। और जब पेपर हो जाएगा, पेपर पे डिपेंड करता है कट ऑफ कैसे जाएगी। हार्ड आ गया तो कट ऑफ कम भी जा सकती है, इजी आ गया तो हाई भी जा सकती है। बट इस बार 222 वैकेंसी है, तो 222 वैकेंसी के 15 गुना ये बुलाएंगे, जहाँ तक मुझे पता है 15 गुना बुलाएंगे, तो 3500 से 4000 लोग आएंगे। तो 15 गुना तो फिक्स नहीं होता, 15 गुना एग्जैक्ट, क्योंकि सेम नंबर भी आते हैं लोगों के, कईयों के 70 आएंगे फिक्स, 10 जने इनके 70 आ गए, 50 जने इनके 70 आ गए, 50 जने 60 नंबर आ गए, कट ऑफ के सेम नंबर आ रहे हैं, उन सबको बुलाते हैं ये प्री में। तो बच्चे ज़्यादा ही होते हैं 15 गुना से, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 15 गुना में, और फॉर्म बोलते हो तो फॉर्म लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, उनमें से आएंगे 55-60 हज़ार लोग आएंगे। अब पूरे आ जाए तो बात अलग है, बट आते नहीं है। जेलों के टाइम पे पूरे नहीं आए थे, 55-60 हज़ार लोग आएंगे। पढ़ के कोई 15,000 20,000 दो लोग दे रहे होंगे, और ढंग से पढ़ के 5-10 हज़ार लोग दे रहे होंगे। तो कट ऑफ सब चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितने बच्चे बैठे हैं, पेपर कैसा आया है, हार्ड है, इजी है,
कितने अटैम्प हुए हैं और नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए कट ऑफ का वीडियो लेके आऊँगा, जिस दिन पेपर हो जाएगा उसके अगले दिन या उसी दिन लेके आ जाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। मेंस की भी बात करेंगे और अभी राजस्थान जुडिशल अकेडमी में वैकेंसी आई हुई है, रिसर्च स्कॉलर की वैकेंसी आई हुई है। फ्रेशर की जॉब है, जिन्होंने LLM कर रखी है वो अप्लाई कर सकते हैं, मैंने उसका ही वीडियो बना दिया। और IBPS में भी वैकेंसी आई हुई है, सेबी में भी वैकेंसी आई हुई है, दिल्ली में भी वैकेंसी आई हुई है। दिल्ली में एक तरीके से सरकारी वकील का ही काम है, पैनल एडवोकेट की जॉब है। 174 वैकेंसी आई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लो जाके। इन दिनों बहुत सारी वैकेंसी आई है क्योंकि आचार संहिता हटी है। पंजाब में भी वैकेंसी आई है, उसका ही मैंने बताया। क्योंकि रीच का मैं बोल देता हूँ वीडियो में, बोलोगे सर आप जो पुराने बच्चे हैं वो सोचते हैं सर रिपीट कर रहे हो कंटेंट को। रिपीट नहीं है, आपको पता नहीं है, बहुत बच्चों की हेल्प होती है, फिर मैसेज आता है मुझे पता चलता है। आपको लगता है रिपीट कंटेंट है, मुझे क्या जा रहा है, मेरे को ये RJS का वीडियो बनाना था, मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये मुझे पता है, लोग बताते भी नहीं है। अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें आपको कोई नहीं बताएगा कि यार वैकेंसी आई हुई है, हमें भी कोई नहीं बताता था, इस चीज़ से हम गुजरे हुए हैं, इसलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं सारी चीज़। और रिवीजन करो, रिवीजन जितना हो सकता है। अब नई चीज़ मत पढ़ना, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, जितना आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करो। अभी भी आप रिवाइज कर सकते हो, 1 हफ्ता है सफिशिएंट। माइनर एक्ट और हिंदी इंग्लिश तो बहुत ढंग से करके जाना, मेजर एक्ट हो गए ठीक है, उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। और क्वेश्चन लगाओ, हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन लगाओ, जो CRPC है, CPC है, एविडेंस एक्ट है, IPC है, सब के क्वेश्चन लगाओ। माइनर एक्ट के क्वेश्चन लगाओ, आपको पता चलेगा, बहुत हेल्प मिलती है। और जो लिमिटेशन एक्ट है उसके मतलब वो दिन पढ़ के जाना, कितने डेज है, लिमिटेशन है, सारी चीज़ें पढ़ के जाना। इलास्ट्रेशन पढ़ के जाना, एविडेंस एक्ट में इलास्ट्रेशन है, IPC में इलास्ट्रेशन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इलास्ट्रेशन है, TP में इलास्ट्रेशन है, CPC और CRPC में कुछ जगह इलास्ट्रेशन है। इलास्ट्रेशन मत छोड़ना, सब पढ़ के जाना। लेटेस्ट केस लॉ देखो, लेटेस्ट केस लॉ देखना है आपको। आप गूगल करोगे, यूट्यूब पे करोगे, लेटेस्ट केस लॉ मिल जाएंगे। 2023-2024 के लेटेस्ट जजमेंट हो, लैंडमार्क जजमेंट हो, वो आपको देखना है। आप बोलोगे सर आप देखते हो क्या, मैं पढ़ नहीं रहा। अगर मैं पढ़ रहा होता तो मैं भी देखता, और मैं होता तो 1-2 दिन पहले ही देखता, क्योंकि वो जब पढ़ते हो ना वो याद आ जाती है आपको। लेटेस्ट केस लॉ आप 1 या 2 दिन पहले देखना, यही काम करना है कि लेटेस्ट केस लॉ एक नंबर इससे ही बढ़ता है। देखो सब पढ़ के जाएंगे लॉ, सब हिंदी इंग्लिश पढ़ के जाएंगे। अब आप कट ऑफ से ऊपर कैसे मैच करोगे, यही थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। लेटेस्ट केस लॉ देखना, अगर कोई आ जाए आपका स्कोर ऊपर हो जाएगा उनसे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। लास्ट में देखो अटैम्प्ट कैसे करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अटैम्प्ट ऐसे करना चाहिए, जो आता है, पहला क्वेश्चन पढ़ा आता है, एक बार पढ़ा, रीड करा, आता है आपको, कर दिया, आगे चलो। नहीं आता, आगे चलो, आगे चलो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एंड में देखो जो आपके डाउट थे, 2 ऑप्शन में डाउट है, फिर उसको सॉल्व करो। किसी में डाउट आता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आता, उसमें तुक्का लगा दो, B लगा दो, C लगा दो, D लगा दो, जो आपको सही लगे वो लगा दो। और सब में एक ही लगाओ जिसमें आपको आता नहीं है कुछ। तो फॉर एग्जांपल आपको 5 क्वेश्चन नहीं आते कि बिल्कुल ही नहीं आते, सब में तुक्का एक ही लगाना, B या C या D, जो भी आपको लगाना है। इसमें 4 ऑप्शन ही आएंगे, RPSC की तरह नहीं है 5 ऑप्शन आएंगे इसमें, RJS में 4 ऑप्शन ही आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, मैं आपको चैनल पे अपडेट देता हूँ, टाइमली अपडेट देता हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रख के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।